हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन लक्ष्य फैमिली। हम हाई स्कूल के चैप्टर बुक का सेकंड लेसन जो हमारा नेल्सन मंडेला सेकंड चैप्टर से हम पढ़ रहे थे। हमने नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ना शुरू किया था। हम जान चुके थे कि जो नेल्सन मंडेला थे वो अपने देश के उन सभी अश्वेत लोगों के लिए संघर्ष कर रहे थे जिन्हें अपने देश में पूरा अधिकार नहीं था। आइए हम स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं, समझते हैं कि स्टोरी किस प्रकार किस तरफ जा रही है। तो आगे पढ़ते हैं। फाइनली ए चिल्ड्रन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। फाइनली मतलब अंत में। आ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मतलब हो जाएगा समूह। ए चिल्ड्रन ऑफ इम्पाला जेट्स यानी इम्पाला जेट का एक बहुत बड़ा समूह, एक बहुत बड़ी कतार। अंत में इम्पाला जेट की एक बहुत बड़ी कतार। लेफ्ट मतलब छोड़ती हुई, स्मोक मतलब धुआं, ट्रेल मतलब पूंछ की तरह, ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड मतलब अंत में हमने देखा कि जो इम्पाला जेट्स था उसका जो समूह था, उसकी जो कतार थी, बहुत सारे मतलब जितने भी इम्पाला जेट थे वह धुआं छोड़ते हुए चल रहे थे। और वह धुएं किस रंग के थे? काले रंग के, लाल रंग के, हरे, नीले तथा सुनहरे रंग के। ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग जो कि जो 5 रंग थे वह नए साउथ अफ्रीका के झंडे के रंग के थे। जो भी ये 5 रंग थे वह साउथ अफ्रीका के नए झंडे के रंग के थे। अंत में इम्पाला जेट का एक बहुत बड़ा समूह अपने पीछे धुआं छोड़ता हुआ निकला जो कि लाल, काला, हरा, नीला और सुनहरे रंग के रंग का था, जो कि नए साउथ अफ्रीका के झंडे के रंग का था। मतलब ये जो 5 कलर थे वह साउथ अफ्रीका के झंडे में पाए जाते हैं। The day was symbolized for me by the playing of our 2 national anthem। आगे वो क्या कहते हैं? The day और जो दिन था वह सिंबलाइज्ड, वह एक मेरे लिए प्रतीक बन चुका था। वह दिन मेरे लिए एक प्रतीक बन चुका था, खास बन चुका था। फॉर मी मेरे लिए, बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम क्योंकि उस दिन हमारे 2 राष्ट्रीय गान बज रहे थे। उस दिन हमारे 2 राष्ट्रीय गान बज रहे थे, इसलिए वह दिन मेरे लिए एक प्रतीक के समान हो गया था, बहुत ही खास हो गया था। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग मतलब जो वाइट लोग थे, जो सफेद चमड़ी के लोग थे, वे नकोसी सिकलर आई अफ्रीका, जो उनका एक राष्ट्रीय गान था, नकोसी सिकलर आई अफ्रीका गा रहे थे। वह दिन नेल्सन मंडेला के लिए एक प्रतीक के समान हो गया था क्योंकि उस दिन उनके देश के 2 राष्ट्रीय एंथम, 2 राष्ट्रीय राष्ट्रगान बज रहे थे। और जो वाइट लोग थे वह नकोसी सिकलर आई अफ्रीका गा रहे थे, जबकि जो ब्लैक लोग थे, अश्वेत लोग थे, वह डाइस्टेम गा रहे थे। अश्वेत लोग डाइस्टेम गा रहे थे, जबकि जो वाइट चमड़ी के लोग थे, सफेद चमड़ी के लोग थे, वह नकोसी सिकलर आई अफ्रीका गा रहे थे। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक जो डाइस्टेम था वह उनके देश का पुराना राष्ट्रगान था। डाइस्टेम उनके देश का पुराना राष्ट्रगान था, लेकिन इसे अभी तक वाइट लोग गाया ही करते थे। ब्लैक लोग एक दूसरे से नफरत करते थे, इसलिए उसे गाया नहीं करते थे। ऑल्दो दैट डे यद्यप उस दिन, नाइदर ग्रुप कोई भी समूह, न्यू मतलब जानता था, द लिरिक्स ऑफ एंथम मतलब जो उस दिन था, वह जो दिन था जिस दिन वो लोग अपना शपथ कार्यक्रम कर रहे थे, उस दिन उस एंथम का, उस राष्ट्रगान का कोई भी व्यक्ति धुन नहीं जानता था क्योंकि दे वाज डिस्पाइज क्योंकि एक दूसरे से नफरत करते थे, पहले एक दूसरे से नफरत करते थे, इसलिए उन्हें राष्ट्रगान की धुन नहीं आती थी। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाई हार्ट लेकिन धीरे धीरे वे अपने हृदय में वो सारे शब्द याद कर लेंगे। लेकिन धीरे धीरे वे अपने हृदय में वो सारे राष्ट्रगान के शब्दों को याद कर लेंगे। फाइनली ए चिल्ड्रन ऑफ इम्पाला जस्ट लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। अंत में बहुत सारे इम्पाला जेट का एक समूह उड़ा और अपने पीछे लाल, काला, हरा, नीला तथा सुनहरे रंग के धुएं को छोड़ता हुआ जा रहा था, जो कि नए साउथ अफ्रीका के झंडे के रंग का था। और साथ ही साथ वह जो दिन था वह मेरे लिए प्रतीक के समान हो गया था क्योंकि उस दिन हमारे देश के 2 राष्ट्रगान बज रहे थे। जो व्हाइट लोग थे, सफेद चमड़ी के लोग थे, वह नकोसी सिकलर आई अफ्रीका गा रहे थे, जबकि जो ब्लैक लोग थे वे डाइस्टेम गा रहे थे, जो कि उनके देश का पुराना राष्ट्रगान था। ऑल्दो दैट डे मतलब यद्यप उस दिन कोई भी ग्रुप, कोई भी समूह
चाहे वह अश्वेत हो या मतलब श्वेत हो, उन्हें उस एंथम की धुन नहीं याद थी। क्यों नहीं आती? बिकॉज दे वंस डिस्पाइज, क्योंकि एक दूसरे से नफरत किया करते थे। वे खुद से नफरत करते थे, लोगों से नफरत करते थे, उनके हर कार्यों से नफरत करते थे। और इसके साथ साथ दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, लेकिन धीरे धीरे वे सारी चीजों को, सारे शब्दों को अपने मन से याद कर लेंगे। इसके बाद है ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन, उद्घाटन के इस दिन को, उद्घाटन के इस दिन पर आई वॉज ओवरवेल्म्ड, मैं बहुत ही खुश था। उद्घाटन के इस दिन पर मैं बहुत ही खुश था। विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के बारे में विचार करते हुए। उद्घाटन के इस दिन को मैं इतिहास के बारे में विचार करते हुए बहुत ही खुश था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, वो क्या कहते हैं कि जब उद्घाटन का दिन हो रहा था, उद्घाटन का दिन चल रहा था, तो बहुत ही खुश थे इतिहास के बारे में सोचकर। अब क्या सोच रहे थे? इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, अ फ्यू इयर्स आफ्टर द बाइटर एंग्लो बोर वॉर, और एंग्लो बोर युद्ध के कुछ समय के बाद, 20वीं शताब्दी यानी 20वीं शताब्दी के पहले दशक में तथा एंग्लो बोर युद्ध के कुछ समय के बाद, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे जन्म के पहले, और मेरे जन्म के पहले क्या घटना हुई थी कि इतिहास के बारे में सोचकर बहुत ही भावुक थे। और 20वीं शताब्दी के पहले दशक में कुछ वर्ष के बाद एंग्लो बोर युद्ध के तथा मेरे जन्म के पहले, द वाइट स्किन पीपल, जो सफेद चमड़ी के लोगों थे, जो सफेद चमड़ी के लोग थे आप साउथ अफ्रीका, मतलब साउथ अफ्रीका के, पैच्ड देयर डिफरेंसेस, उन्होंने अपने अंदर अलगाव कर लिया। जो मतलब साउथ अफ्रीका के सफेद चमड़ी के लोग थे, उन्होंने अपने देश के लोगों में अलगाव कर लिया। एंड इरेक्टेड ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बना ली जो कि रेशियल, जातिगत अधिकार पर निश्चित थी, जातिगत अधिकार पर आधारित थी। अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड, उन काले लोगों के खिलाफ, उन अश्वेत लोगों के खिलाफ अपनी ही जमीन पर उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने अपने लोगों के खिलाफ ही, काली चमड़ी के लोगों के खिलाफ ही एक व्यवस्था बना ली जो कि बहुत ही बुरी थी, जो कि बहुत ही बेकार थी। अपने ही लोगों के लिए, अपनी ही जमीन पर, मतलब वे अपने लोगों से ही नफरत करने लगे थे। जैसे समझते हैं, फाइनली चिल्ड्रन ऑफ इम्पाला जेट, अंत में इम्पाला जेट का एक बहुत बड़ा समूह अपने पीछे धुआं छोड़ता हुआ निकला, जो कि लाल, हरे, काले, नीले तथा सुनहरे रंग का था, जो कि साउथ अफ्रीका के नए झंडे के रंग से बिल्कुल मिलता जुलता था। और जो दिन था वह मेरे लिए प्रतीक के समान था, क्योंकि उस दिन हमारे 2 राष्ट्रगान बजाए जा रहे थे। जो व्हाइट लोग थे वह नकोसी सिक्लर लाई अफ्रीका गा रहे थे, जबकि जो काले लोग थे वह डाइस्टन गा रहे थे, जो कि उनके देश का प्राचीन राष्ट्रगान था। मतलब उस दिन उस लायरिक का, उस एंथम का कोई भी धुन किसी को नहीं पता थी, मतलब कौन सी धुन पर इसे गाया जाएगा किसी को कुछ पता नहीं था, क्योंकि दे वाज डिस्पाइज्ड, वे एक दूसरे से नफरत करते थे। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, लेकिन धीरे धीरे वे चीजों को अपने मन से याद कर लेंगे, ऐसा उनका विचार था। ऐसा वो मानते थे कि धीरे धीरे लोग अपने मन से इसे याद कर लेंगे। ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन, इस उद्घाटन के दिन पर, आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के बारे में सोचकर मैं बहुत ही भावुक था, मैं बहुत ही खुश था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में तथा एंग्लो बोर युद्ध के कुछ समय के बाद, कुछ वर्ष के बाद तथा मेरे जन्म के पहले, जो वाइट स्किन पीपल थे साउथ अफ्रीका के जो सफेद चमड़ी के लोग थे, उन्होंने अपने अंदर भिन्नता ला दी थी, उन्होंने अलगाव कर लिया था और उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बना ली थी जो कि अपनी ही जमीन पर काले लोगों के खिलाफ थी। वे काले लोगों के ऊपर अपना अधिकार करना चाहते थे। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जो साउथ अफ्रीका की दशा थी वह बहुत ही बुरी थी और उन्होंने अपने लोगों के लिए उनके अधिकार को दिलाने के लिए बहुत ही संघर्ष किया। वह मानते थे कि देश को अग्रसर करना है, उन्नति के रास्ते पर ले जाना है, तो देश के हर व्यक्ति को शिक्षित होना पड़ेगा, उसके पास अधिकार होना चाहिए, वह अपनी योग्यताओं को, अपनी स्वतंत्रता का लाभ उठाए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।